आज हम अल्ट्रा वायलेट टेसरैक्ट ई स्कूटर पर मिली सारी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रिव्यूज हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, यूजर फीडबैक भी है। जी देखना यह है कि क्या यह सच में मार्केट में कुछ नया ला रहा है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। इसे भारत के सबसे एडवांस्ड ई स्कूटरों में से एक कहा जा रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों ही काफी अलग हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। वो डिजाइन तो देखो, एकदम जैसे कोई फाइटर जेट। हाँ, बिल्कुल। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से प्रेरित है। वो तीखे कट्स, एग्रेसिव स्टाइल। और वो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक है। सही कहा। और रंग भी काफी दिलचस्प हैं। डेजर्ट सैंड, सोनिक पिंक, स्टेल्थ ब्लैक, सोलर व्हाइट। परफॉर्मेंस का क्या? सुना है बहुत तेज है, 0 से 60 सिर्फ कुछ 3 सेकंड में। लगभग 2.9 सेकंड्स। हाँ, और टॉप स्पीड भी 125 किलोमीटर प्रति घंटा क्लेम की गई है। बाप रे, ये तो स्पोर्ट्स बाइक वाली बात होगी स्कूटर में। जी, मोटर काफी पावरफुल है। पीक पावर करीब 14.9 किलोवाट है, जो लगभग 20 बीएचपी बनती है। अच्छा, और बैटरी रेंज कितनी है? बैटरी की 3 ऑप्शन है। एक 3.5 किलोवाट आवर, जिससे करीब 162 किलोमीटर आईडीसी रेंज मिलती है। आईडीसी रेंज मतलब टेस्टिंग कंडीशन में? हाँ, इंडियन ड्राइविंग साइकिल। फिर 5 किलोवाट वाली है, जिससे 220 किलोमीटर, और एक 6 किलोवाट की भी, जिससे 261 किलोमीटर आईडीसी रेंज क्लेम की गई है। और चार्जिंग आजकल ये बहुत जरूरी है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। दावा है कि 0 से 80% चार्ज करीब 30 से 60 मिनट में हो जाता है। ये काफी अच्छा है। और कंपनी ये भी कह रही है कि 100 रुपए में 500 किलोमीटर। ये कैसे? ये शायद बहुत ही आइडियल कंडीशंस में कैलकुलेट किया गया होगा। लेकिन हाँ, बैटरी पर वारंटी अच्छी है, 8 साल या 2 लाख किलोमीटर। ये तो हुई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इसकी टेक्नोलॉजी, वो रडार वाला सिस्टम, एडीएस। हाँ, एडीएस, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये स्कूटर सेगमेंट में भारत में पहला है। इसमें क्या क्या है? ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन? जी, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, ओवरटेक अलर्ट है, टक्कर की चेतावनी मतलब कोलिजन वार्निंग, और लेन बदलने में भी मदद। लेकिन एक मिनट, स्कूटर पर रडार हमारे यहाँ के ट्रैफिक में ये कितना काम आएगा? मतलब कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, सवाल तो जायज है। कारों में तो ये अब आम हो रहा है, पर टू व्हीलर पर चुनौतियां अलग हैं। भीड़ भाड़ में शायद थोड़े फॉल्स अलर्ट्स हों। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा कदम है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसी चीजें वाकई भीड़ में काम आ सकती हैं। और हाँ, इसमें आगे और पीछे डैश कैम भी लगे हैं। डैश कैम? ये तो बढ़िया फीचर है। जी, सेफ्टी के लिए काफी अहम है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक बड़ी 7 इंच की टीएफटी टच स्क्रीन डिस्प्ले भी है। अच्छा, उसमें क्या है? नेविगेशन? हाँ, जीपीएस नेविगेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई कनेक्टिविटी, ओटीए अपडेट्स, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट्स हवा में ही हो जाएंगे। और वॉलेट एआई असिस्टेंट भी है। अरे वाह! और भी बहुत कुछ है, जैसे हैंडल बार पे हैप्टिक फीडबैक, मतलब वाइब्रेशन से अलर्ट। टच से अलर्ट, इंटरेस्टिंग। हाँ, फिर कीलेस इग्निशन, एनएफसी एक्सेस, पार्क असिस्ट, रिवर्स मोड, हिल होल्ड, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल स्कूटर में? जी, डायनामिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी है, 4 लेवल वाली। ट्रैक्शन कंट्रोल के 2 मोड हैं, डुअल चैनल एबीएस और स्टेबिलिटी कंट्रोल भी। फीचर्स की लिस्ट तो काफी लंबी है। मतलब ये सिर्फ तेज नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट स्कूटर भी है। अच्छा, रोजमर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से कैसा है? सामान वगैरह रखने की जगह? हाँ, प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखा है। सीट के नीचे 34 लीटर का स्टोरेज है। उसमें हेलमेट आ जाएगा? फुल फेस? हाँ, कंपनी का दावा है कि फुल फेस हेलमेट आ सकता है। और पहिए 14 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जो भारतीय सड़कों के लिए ठीक है। कीमत? ये सब सुनने के बाद कीमत तो ज्यादा होगी। शुरुआती बुकिंग्स के लिए कीमत थोड़ी कम थी, करीब 1,20,000। लेकिन अब रेगुलर कीमतें बैटरी वेरिएंट के हिसाब से 1,45,000 से 2 लाख रुपए तक हैं, एक शोरूम। ओके, और डिमांड कैसी है? डिमांड तो काफी जबरदस्त लग रही है। लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में 50,000 से ज्यादा प्री बुकिंग्स हो गई थीं। 50,000? जी, डिलीवरी 2026 की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, पर जैसे हर नई चीज के साथ होता है, कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही होंगी। यूजर क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ वास्तविक चिंताएं भी हैं। कुछ यूजर्स ने ऑनलाइन फोरम्स पर शेयर किया है कि जो आईडीसी रेंज बताई गई है, असल दुनिया में उतनी नहीं मिलती। अच्छा, कितनी कम? वो तो राइडिंग स्टाइल और स्पीड पर निर्भर करता है, पर हाँ, फर्क देखने को मिल रहा है, खासकर तेज चलाने पर या चढ़ाई पर। ये तो ज्यादातर ईवीज के साथ होता है थोड़ा बहुत। और कुछ?
कुछ लोगों ने स्कूटर के पार्ट से चरमराने जैसी आवाज आने की शिकायत की है। बार बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत पड़ने की बात भी सामने आई है। सर्विस एक बड़ा मुद्दा है ईवीज में। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी कुछ यूजर्स को असुविधा हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रीमियम कीमत के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी और सर्विस का अनुभव भी उतना ही प्रीमियम है? सही कहा। तो अगर हम समेटें तो अल्ट्रावायलेट टेसरैक्ट में एक तरफ तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, खासकर वो एडास। बिल्कुल, और स्मार्ट फीचर्स की भरमार है। लेकिन दूसरी तरफ वास्तविक दुनिया की रेंज थोड़ी कम हो सकती है और आफ्टर सेल सर्विस और बिल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ सवाल हैं। एकदम सही। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांचक विकल्प है जो टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, कुछ नया चाहते हैं और परफॉर्मेंस भी। हाँ, टेक एंथुजियास्ट के लिए तो जरूर दिलचस्प है। लेकिन हाँ, खरीदने का फैसला करने से पहले अपनी रोज की राइडिंग को ध्यान में रखकर वास्तविक रेंज का अंदाजा लगाना और अपने शहर में सर्विस नेटवर्क कैसा है, ये जरूर देख लेना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या स्कूटरों में एडास जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी भविष्य में आम हो पाएगी? और क्या इलेक्ट्रिक वाहनों की क्लेम्ड रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज का जो अंतर है वो कभी पूरी तरह खत्म हो पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा।